सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल झाली. कल्पेश शेळके आणि राहुल शेळके हे दाखल झालेत. चला नेवाली टीम प्लीज आता टाइमपास करू नका. थोडस स्पीडअप आपल्याला करावं लागेल. मॅच कडे आता आपण लक्ष केंद्रित करतोय. सलामीवीरच्या भूमिकेमध्ये स्ट्रायकर एंडकडे कल्पेश, तर त्याला दुसऱ्या बाजूला साथ देण्यासाठी आपण नॉन स्ट्रायक एंडकडे राहुल, हे दोन सलामीवीर खेळाडू. मागील मॅच मधील राहुल मॅन ऑफ द मॅच ठरले. जबरदस्त बॅटिंग, अप्रतिम दर्जाचं 1 धाव आणि 1 विकेटचं ते षटक. स्ट्रायकर एंडकडे राहुल सज्ज झालाय, नॉन स्ट्रायकर एंडकडे कल्पेश. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण धीरज काथारा सज्ज होतील. विश ऑल द बेस्ट. दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. ठीक वाजले 3:27 दुपारचे आणि मॅच क्रमांक आजच्या दिवसातील मॅच नंबर 6-7 पहिल्याच बॉलवर झालाय टॉपेज. मिळेल मोठी विकेट, मोठे यश आणि पहिला दे धक्का. बॅटिंग करत असताना माऊली एलियन पाली टीमला. आपण पाली संघ खेळताना पाहायला मिळतंय आणि पाली संघ म्हटला तर आमचे युवा समालोचक जे सध्या घडत आहेत, प्रज्योत पाटील, हे देखील लाईव्ह पाहत आहेत. मैदानामध्ये सध्याची सिच्युएशन आपण पाहूया. पहिल्याच बॉलवर मिळाली विकेट, त्यामुळे संघ थोडंसं अडचणीमध्ये. राहुल शेळके सारखा आक्रमक खेळाडू स्वस्तात बाद झाल्यानंतर आता ही जबाबदारी कोण स्वीकारणार यासाठी परेश शेळके दाखल झालेत मैदानामध्ये. युनिट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावर. सज्ज होतील धीरज. बॅटच्या स्लॉट मध्ये हा फटकालाय. शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं, गॅप शोधून शॉर्ट सिलेक्शन आणि चेंडू जाईल 1 बाउन्स सीमा पार, चौकार. अखेर धावा यायला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या बॉलवर विकेट आल्यानंतर चांगले कमबॅक करत असताना चौकार दाखवला बॅट्समन परेश शेळकेनं. आणि इथे आपण पाहतोय सुरुवात करत असताना नवीन चेंडू तिची पूर्तता केली जाईल. क्रिकेट खेळ आणि त्यासोबत जोडलेल्या बऱ्याचशा आठवणी. मॅचकडे आता आपण लक्ष केंद्र करूया. पहिल्याच बॉलवर विकेट नंतर चौकार येताना पाहायला मिळालाय. सुरुवात झाली धावसंख्या यायला. मॅच महत्वाची आहे. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करतोय माऊली एलियन पाली. ओ व्हॉट अ बॉल, जबरदस्त चेंडू. गरज असते खरं तर या यॉर्कर, ब्लॉक हॉल, वाईड यॉर्कर हे चेंडू तुमच्याकडे असायला हवेत. आणि ते यॉर्करचा वापर करण्यात आला. ऑफस्टिंगच्या अगदी जवळून चेंडू निघून गेलाय कीपरकडे. डॉट बॉलची सांगता होत असताना यावेळेस परेश शेळके ज्यांना डॉट बॉलला सामोरं जावं लागलंय. चांगली गोलंदाजी अतुल कडू या मॅचमध्ये. मॅच खूप महत्वाची आहे दोन्ही टीमसाठी. या बॉलला समोरच्या दिशेने पाठवलाय लॉंग ऑन कडे. चेंडू टप्पा पडण्यात थोडासा थांबला, स्टॉप झाला. दुसरीसाठी जोखीम पत्कारली आणि रन मात्र जरूर मिळतील. या बॉलवर 2 चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही संघ ताकदवान संघ आहेत. दोन्ही संघ ताकदवान असल्या कारणानं फाईट खूप चांगली होणार आहे. कारण काही क्षणा अगोदर चर्चा झाली. याचा लॉर्ड्स पाहिला खेळणे, तदनंतर नेवालिया आणि पाली. हा फटका चांगला आहे.
गॅप शॉट सिलेक्शन. बॅटच्या रडारमध्ये पुरेसा चेंडू आला नाही, जरी मिस टायमिंग असला परंतु काय फरक पडेल, तितक्याच रन मिळाले जितक्या हव्या होत्या. चेंडू जाईल सीमा पार चौकार. चौकारच्या सानिध्यानं संघाची धावसंख्या आता बदलेल. 1/10 च्या घरामध्ये संघ जाऊन पोहोचलाय. सन्माननीय रुपेश ठोंबरे साहेबांच्या शुभ नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा तुम्ही त्यांच्या नावानं आज अनुभवतायत. उद्या या स्पर्धेचा आणखी एक चांगला दिवस उद्या खानाव संघ देखील या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. मॅचकडे लक्ष केंद्रित करूया. धीरज पुन्हा एकदा सज्ज झालेत. नेक्स्ट बॉल. वाईट यॉर्कर पाहायला मिळाला. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहेत, परंतु चांगली फिल्डिंग शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये होईल. रन कंप्लीट केली जाईल 1. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपला गेला आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पटलावर धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील 1/11. 1 ओव्हर 11 धावा आणि 1 फलंदाज बाद. मासिक आकडे तुम्हाला सध्या बोर्डवर पाहायला मिळतील. छत्रपती शिवाजी महाराज. शक्ती आणि युक्तीचा योग्य संगम म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. युद्धामध्ये उतरण्या अगोदर युद्धाची रणनीतीमध्ये एक नव्हे तर 2 ते 3 प्लॅन. जरी एखाद्या प्लॅनमध्ये अयशस्वी ठरले तर दुसरा प्लॅनमध्ये सक्सेस मिळेल. म्हणून तर आज युद्धनीतीवर नौदलासारखं सैन्य उभारलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्याचा श्रेय का देतो? नौदल हे सर्वात शक्तिशाली दल. आतिश कातारा मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, ज्यानं मेडन ओव्हर या स्पर्धेमधील पहिलं फेकलं होतं, त्याच्या पहिल्याच बॉलवर रन आली 1 आणि धावसंख्या फलकावर एका धावेने संघ जाऊन पोहोचेल. धावसंख्या टोटल तुम्हाला बोर्डवर पाहायला मिळतील सध्या 12 धावा. 12 धावा सध्या स्थितीमध्ये बोर्डवर इथे पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षण आता चांगल्या पद्धतीने सजवलं गेलंय. दुसरं षटक सुरू आहे. लोअर फुलटॉस बॉल टॅप केला. बॉलला टू एंडवर चेंडू लागून चेंडू पाठीमागच्या दिशेने चांगली फिल्डिंग विकेट किपर करून आणि इथे डॉट बॉलची सांगता तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला सध्या पाहायला मिळतील. तालुका प्रमुख सन्माननीय बिंदासभाई ठोंबरे आणि क्रिकेट रसिकांसाठी एक सुवर्ण संधी आणि एक खुशखबर. क्रिकेट खेळाडूंसाठी एक मोठं प्लॅटफॉर्म. येत्या फेब्रुवारी मध्ये याच मैदानावर रुपेशभाई ठोंबरे अर्थात बिंदासभाई यांच्या नेतृत्वाखाली नाईट रजनी स्पर्धेचं आयोजन फेब्रुवारी मध्ये या मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. आणि तब्बल त्या स्पर्धेचं खास आकर्षण 6 बाईक त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. एक मोठी स्पर्धा आणि देऊया आपण शुभेच्छा. आणि समोर जो तुम्ही बॅनर त्यांचा पाहतोय, आता जर त्या बॅनरला कोणत्या खेळाडूंना डायरेक्ट षटकाराने हिट केला तर 5,000 रुपये रोख कॅश प्राइज तिथे देण्यात येईल. मैदानाकडे लक्ष केंद्रित करूया. अतिश सज्ज झाले. 3 चेंडू फेके गेलेत. आणखीन एक चांगला चेंडू. परफेक्ट यॉर्कर म्हणतात ना दांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बोंदा अशी परिस्थिती. आणि ही सवय खरी तर लावून देणे टेनिस क्रिकेट विश्वाला वाकलनचे मोतीराम भोईर यांनी ही स्वतःची झलक. 6 बॉल ब्लॉक हॉलमध्ये कसे फेकायचे, यॉर्कर कसे करायचे, वाईट यॉर्कर कसे करायचे हे त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये दाखवून दिलं. ठाणे डिस्ट्रिक्ट मधील दादा संघ वाकलन. मैदानाकडे लक्ष केंद्रित करूया. धावसंख्या फलकावर धावा 15 आणि एक चांगला बॉल.
फ्रंट फूट बॅक फूट खूप महत्वाचं असतं. मी नेहमी म्हणतो खराब फिल्डिंग याचा बेनिफिट मिळेल. माऊली आणि पाली 2 रन कंप्लीट. संतुष्ट देखील व्हावं लागेल. क्रिकेटमध्ये धावा चोरायच्या असतील पहिली रन अति वेगानं घेणं महत्वाचं असतं. तर तुमच्याकडे दुसरी धावेसाठी वेळ जास्त असतो. जर एखादी मिसफील्ड झाली संधी मिळाली त्याचा फायदा तुम्ही उचलू शकता. त्यासाठी हे खूप महत्वाचं असतं. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. अंतिम षटक आता शिल्लक राहील. धाव संख्या फंकर धावा लागले टोटल सध्या 1/17. त्यामुळे धावांची गती आता वाढवावी लागेल. 12 चेंडूंचा खेळ संपलाय. लास्ट ओव्हर ऑफ द सबइन इनिंग शेवटची इनिंग आहे. 1 ते 2 मोठे फटके सिंगल डबल नितांत गरज असेल कारण चांगले बॅटिंग आहे नेवाले टीमकडे देखील. सध्या शॉर्ट टीम मीटिंग होत असताना नाही कुणास जमायचे म्हणून नाव घेता त्यांचे मस्तक नमावो आमचे. निश्चयाचा महामेरू बहुजनांचे आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी. शिवरायांचे 8वावे रूप शिवरायांचा 8वावा साक्षेप शिवरायांचा 8वावा प्रताप या भूमंडली आणि का नव्हे. धाबा झालेत बोर्डवर सध्या 17 धावांसाठी संघर्ष करतोय. 2 षटक संपलेत. अंतिम ओव्हर शेवटचं स्लॉग ओव्हर आणि स्लॉग ओव्हर मध्ये गोलंदाजी करतील ओमकार पाटील. यंग टॅलेंट या टीम मधील आणखीन एक नवीन खेळाडू ओमकार पाटील कशी कामगिरी करतील हे पाहणार आहोत आपण शेवटच्या षटकामध्ये बॅटिंग करणारी टीम. कारण सध्या गोलंदाजी झाली आहे चांगली. अंतिम 6 बॉल शॉर्ट पिच बॉल होता. व्ही शेप मध्ये सरळ खेळण्याऐवजी आता आडव्या बॅटनं फटके येणं गरजेचं होतं. दुसरीसाठी निघालेत. 2 धावा पूर्णही होतील आणि 2 धावाच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचेल. टोटल धावा बोर्डवर पाहायला मिळतील आता 19. पहिलं सत्र आपण एन्जॉय करतोय. एकोणीस रन सध्या बोर्डवर पाहायला मिळतात. स्ट्रायकर एंडकडे कल्पेश शेळके ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे. जबाबदारीला स्वीकारून खेळ त्याने ते करावा लागेल. हा बॉल जाऊ दिला. ओळखलं की चेंडू शरीरापासून खूप दूर आहे. नॉट रिचेबल बॉल आणि त्याला सोडून दिलं आणि तेव्हा पाहू शकाल आता येईल व्हाईट बॉल. अवंतर रन पहिला अवंतर चेंडू या इनिंग मधला. धाव संख्येमध्ये होईल बदलाव. टोटल धावा बोर्डवर पाहायला मिळतात त्या सद्यस्थितीमध्ये 20 धावा. हा चेंडू तुम्ही पाहू शकाल. धाव घेणार तू येऊ का मी येऊ मिस अंडरस्टँडिंग. आता हिट शेवटला झालं. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून आलाय आणि प्लस आता धावबाच्या स्वरूपाने खेळाडू बाद. बॅट्समन नवीन मैदानामध्ये रोहित. ओमकार पाटील चांगली गोलंदाजी करत असताना सध्या मैदानामध्ये धावबाच्या स्वरूपाने विकेट मिळाली आहे. मैदानामध्ये लक्ष केंद्रित करूया. ओमकार पाटील पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. स्ट्रायकर एंडकडे खेळाडू यावेळेस सज्ज असतील आता कल्पेश शेळके. खूप जबाबदारी आहे त्यांच्यावर. ओ व्हाट अ शॉट. जबरदस्त यॉर्कर बॉलला फुल टॉस मध्ये घेतला
आणि या बॉलला शॉटला बनवला. खरं तर हा चेंडू खराब नव्हता, तर शॉट भारी होता. चेंडू सीमापार षटकार. चेंडू खराब असेल तर कोणी त्यावर फटके लगावतो, परंतु चांगल्या बॉलवर जे फटके लगावतात ना त्यालाच खरं ओरिजिनल क्रिकेट म्हणतात. आणि ते क्रिकेट प्रॉपर शॉट का असं हे पाहायला मिळालं. प्रॉपर टायमिंग, फक्त होतं टायमिंग, नजाकत, योग्य शॉट आणि योग्य टायमिंग हे पाहायला मिळालं तुम्हाला. मागील बॉलवर धावसंख्येला आकार आलाय 27 वर संघ. यावेळेस खूप लवकर शॉट सिलेक्शन केले, एक रन कंप्लीट झाले. दुसरीचा प्रयत्न नक्कीच होईल, त्यामुळे डेंजर एंडकडे कल्पेश आता धोका पत्करावा लागला. धोका धोका आणि अशा परिस्थितीमध्ये मिळेल धोका. चेंडू इथे मात्र चांगला फील्ड आणि चांगली फेकी होईल. खेळाडू धाव बाद. कल्पेश केलीचा अंत. मैदानामध्ये संगम भोईर दाखल होईल. यावेळेस देखील बाद झाले आता खेळाडू. परेश शेळके बाद झाले, तदनंतर राव शेळके आणि आता कल्पेश शेळके ज्याला परतावं लागलं. 6 चेंडूंचा सामना त्याने केला, 12 धावांचं योगदान, एक चांगला षटकार त्याने जरूर दाखवला. नवीन खेळाडू संगम भोईर. खेळाचा पहिलं सत्र, चेंडू आता बाकी आहेत जवळपास 3 चेंडूचा खेळ बॅलन्स आहे, त्यामुळे येणार 3 चेंडू काय सांगू जातील हे पाहणार होतं आपण. चांगला फटका खोदून काढला या बॉलला. चेंडू जाईल लॉंग ऑन कडे. 1 रन कंप्लीट झाले, दुसरी रन पूर्ण घेणार नाही कारण संगमची रनिंग बिटवीन द विकेट थोडीशी चिंताजनक असू शकते, त्यामुळं ही जोखीम पत्करली नाही. रोहित पाटील संगम कडे स्ट्रोक लगवण्याचा प्रयत्न करतो. 29 धावा, 29 ऑन बोर्ड. अद्याप 2 चेंडू शिल्लक आहेत. एक चांगल्या फटक्याची अपेक्षा रोहित कडून देखील असेल टीमला, परंतु त्याची पूर्तता कोण करेल? ओमकार पाटील चांगली गोलंदाजी, एक षटकार जरूर आला परंतु चांगल्या बॉलवर हरकत नाही. खराब बॉल आणि त्यावर मिळेल विकेट. खूप लेझी शॉट्स राहिल्या, खूप लेट शॉट सिलेक्शन आणि खेळाडू होईल या क्षणाला आता चिलबाद. संपल्यानंतर धावा लागले टोटल 33 धावा बोर्डवर लागले. चांगली धावसंख्या आणि आव्हान असेल ते आता उत्तरार्धामध्ये 18 बॉल आणि 34 धावांचं. थँक्यू. चला आता काही गोष्टी डिक्लेअर झालेत.
कारण पहिल्या या अगोदरच्या मॅचमध्ये मोहदर टीमनं केल्या होत्या 42 रन, त्यामुळं आता बाय डिक्लेअर झाले त्यांना. मोहदर टीम अभिनंदन, दुसऱ्या फेरीमध्ये तुम्हाला बाय मिळते. तर त्यानंतर आता मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल वाकलन, आणि यातून जो विनर असेल त्यांच्यामध्ये मॅच होईल. त्यामुळं वाकलन टीम रेडी राहा लगेच नेक्स्ट मॅचसाठी. आणि उत्तरार्धामध्ये ऐकूया आपण पुन्हा एकदा अमित म्हात्रे सरांना. धन्यवाद वैभव जी भोपी। तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तालुका प्रमुख ट्रॉफी 2023 का ये खूबसूरत आयोजन और सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। धीरज काथारा और साहिल पाटिल। बिल्कुल हमारे पे साहब रोशन कातारा साहब यहाँ मौजूद हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत, जो अपने महाराष्ट्र के लिए बड़ी सेवा अर्जित करते हैं। और आज सभी लोग आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस इनका आज वर्धापन दिन है, तो उन सभी पुलिस बांधवों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, जिनके वजह से हम आज सुरक्षित है। कई लोगों को साहब जी ने समझाया भी और कई लोग इस समझने के विपरीत गए तो उन्हें थर्ड डिग्री का इस्तेमाल भी किया, लेकिन आप इस बार अगेन यस भाई साहब किनारा का आवाज आया था। क्या जसविन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, और विकेट कीपर काफी वजनदार है। और वो जो विकेट कीपर जो है वो किसके ग्रुप का है? कांजन बलकर साहब ग्रुप का। एक 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 ग्रुप होते हैं, लेकिन अच्छी बात है। मनु माली कहाँ है? नमस्कार मनु माली जी, हार्दिक स्वागत। कोई टेंशन नहीं, जब तक जीवन है तब तक प्रेम से रहने का, उसके बाद प्रेम ही रहना है। और इस बार गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार आर पार छप्पर फाड़ चक्का मिड कंट्री के ऊपर।
और छक्के के साथ आगाज किया और छक्के के साथ यह गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम का खाता ओपन स्कोर 6 के घर में। धीरज काथारा के लिए अगली बॉल, इस बार गैप में जरूर गेंद है, क्या बाउंड्री की संभावना, और चली गई 4 रन के लिए ठोकम ठोक किया है, क्या बात है। और 2 बड़े शॉट, मैंडेटरी पावर प्ले है, इस 4 के बदौलत स्कोर पहुंचा है दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो रन बन चुके 10। अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से 24 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। परेश शेल के पाली की तरफ से आरंभिक गेंदबाज है और ये इस बार और फुल टॉस गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई। फील्डर वहां मौजूद है, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा या नेवाली टीम का 11 के घर में 11। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते तो 1000 दीवाने बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद होते। उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तालुका प्रमुख चषक 2023 का खूबसूरत आयोजन। नेक्स्ट बॉल, टॉस और वोड। ए भाई साहब छोड़ना मत रे भाई साहब, कभी छोड़ना नहीं। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में बढ़िया शॉट था कवर के ऊपर, लेकिन उतनी ही बढ़िया कैच लपक लेते तो बढ़िया कैच होती, मगर इस बार एक तो सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। आखिरी गेंद शेष है इस पहले ओवर की। अभी तक 22 की जरूरत है जीतने के लिए और इस बार हवा में, लेकिन कैच की संभावना। कॉट एंड बोल्ड किया इस बॉलर ने, यानी कि परेश शेर के ने चलता कर दिया और पहला झटका लगता हुआ गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम को। टीम का स्कोर 12, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। तब तक सुनते डीजे के पास एक सुमधुर संगीत। जैसे सनी देओल साहब गए थे सकीना को लाने के लिए पाकिस्तान, तब उन्होंने कह दिया था हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तुम्हें कोई चाहिए डीजे मास्टर तो तुम भी उसको लाने के लिए जा 6 के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाने का तुम लेके जा बिंदास, हम है ना। 12 स्कोर। हाँ तो कल्पेश शेल के कोठे का इस बार देखा जाए पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके 22 रनों की अभी तक जरूरत है नेवाली टीम को जीतने के लिए। इस बार स्ट्राइक के ऊपर साहिल पाटिल जो 1 पे खेल रहे। धीरज कातारा ने अपनी टीम के लिए 11 रनों का योगदान दिया है और नॉन स्ट्राइकर एंड पे। इस बार वाइड गेंद, ज्यादा गेंद बाहर चली गई, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। दोबारा यह गेंद डालना पड़ेगा और इस अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर 13 के घर में। 13 आंकड़े क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर अशुभ आंकड़ा माना जाता है, लेकिन शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कह दिया था 13 क्या होगा कालिया। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल देखिए। अपील का है, अपील में कुछ दम भी नहीं है, लेकिन कई बार ये अपील इसलिए होती है कि जानबूझकर अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी और विकेट मिलेगी। लेकिन जो जब अपील होती है तो विकेट कीपर को ज्यादा समझ में आता है। हाँ 13 पे स्कोर। अगली बॉल, यस किनारा पकड़ ले, अरे वाह क्या बात है।
आराम के साथ कैच को पकड़ लिया, उसके बाद लेट गई जमीन के ऊपर। शानदार कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में डीजे। वापस आ चुके हैं बल्लेबाज साहिल पाटिल बैक टू डगआउट। अपनी टीम के लिए उन्होंने 1 रनों का योगदान दिया। नए बल्लेबाज नितेश कातारा। पार्थ पाटिल, कल्पेश सेल्को की मिली सफलता। 10 गेंदे जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत आहे। 10 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज। बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट कवर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की सजावट की कप्तानी, और यॉर्कर फेंका था लेकिन शॉट एक्स्ट्रा और फंबल हुआ, और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर रनर का मुकाम पर साहब आउट। जोखिम भरा रन लिया और परिणाम घातक हुआ। अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ठोक। आदित्य बिरला कंपनी से मुझे फोन आया है। उन्हें काम धंधा कुछ नहीं। स्कोर 14 के घर में। संदेश भाई समझ गए। अतुल कातारा नए बल्लेबाज। कोई रन लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गेंद हाथ में थी। और व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, और 1 बाउंड के साथ गेंद डीप एक्स्ट्रा और सीमा रेखा के बाहर चली गई है। सीमा और रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। कई 2 दारू पीते हैं। 2 गेंदे शेष को और 18 के घर में। 8 गेंदे 16 रन। व्हाट अ शॉट, नितेश कातारा जो 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाज है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है। गली है, एक 5 स्लिप है, एक कवर है, ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप है, और बाकी खिलाड़ी बाउंड लाइन पे तैनात कर दिया है। बास 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 आ गई गेंद जमीन को गुदु 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 करके सीमा रेखा का दर्शन। 4 रन। फटका बैठने के बाद करंट मारेगा ही। इसको फटाक से समझ जाता है। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। 7-12 किसके ऊपर होगा ये नाम, नेवाली या पाली? पाली या नेवाली, लेकिन वड़ा बल्लेबाजी नितेश कातारा। दिमाग चला, गैप में गेंद को धकेला। अरे व्हाट अ शॉट, ये घूम के खेला हुआ शॉट शानदार तरीके से इस बार देखा जाए पुल किया है 4 रन के लिए। तीसरा दंदनाता हुआ चौवा, लगातार 3 चौवे लगा दिया इस बार देखा जाए, और समाचार लिया कल्पेश सेल्के का। बहिया में कसी पार्थ नितेश कातारा ने कच्चा कच 3 चौवे लगा दिए। मनु शेठ साहब देखिए हमारे केवाले के, और नेवाले की टीम जीतेगी तो उनको मुर्गा देगा, और मुर्गा बांग देने के बाद कुकुर कुक आवाज आएगा। अरे जब तक जीवन है तब तक खुशी से जीने का, और उसके बाद प्रेम में सभी को रहना है। साल में एक बार पूजा करेंगे, बोलेंगे शांति, और इस शरीर के अंदर जब तक सांस है ना
तब तक इस शरीर को कीमत है। अरे सांस खत्म होने दो, माँ बीवी बच्चे सब छूट जाते और अपने आदमी पूछते और कितना टाइम जग उठाओ। लेकिन हम साले मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे, लोग चलेंगे पैदल और हम कंधों पे। 6 गेंदे और जीतने के रन चाहिए 8। राहुल सेल के गेंदबाजी करने के लिए देखिए एक हीरो कप था, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला था 1993 में, और सचिन तेंदुलकर साहब गेंदबाजी करने के लिए आए थे। उनके जीवन में उन्होंने पहला ओवर फेंका था और उस ओवर में जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम को 6 रन चाहिए थे और उन्होंने ज्यादा 6 डिफेंस नहीं हुआ, 2 रन से हिंदुस्तान ने उस मैच को जीता। क्या गेंदबाजी की थी। हाँ, और उसके बाद फाइनल में वेस्ट इंडीज आया, वेस्ट इंडीज को हरा दिया, हीरो कप हिंदुस्तान में लाया। गेंदबाजी की खूबी चाहिए। क्या तेंदुलकर साहब बनेंगे ये? क्रिकेट के उस घटना का मैंने जिक्र किया इतिहास में। व्हाट अ बॉल, प्रेशर और प्रेशर बढ़ता जाएगा और 5 गेंदे जीतने के लिए 8 रन राहुल सेल के, और बल्ला इस बार स्ट्राइक के ऊपर है अतुल कातारा, लेकिन नितेश कातारा नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो 13 पे खेल रहे, 3 लगातार चौवे। व्हाइट वाले देखो, वाकलन वाले कैसे गोरे दिख रहे हैं, वाह। 26 स्कोर, राइट अमोर जो गेंद इस बार यहाँ थोड़ी सी गलत गेंद है, क्योंकि गेंद ज्यादा ही बार चली गई। परिणाम 1 हुआ, पहली गेंद सही साबित, दूसरी गेंद खराब। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। 5 गेंदे जीतने के लिए 7 रन, और नेवाली टीम के पास वो काबिलियत है कि आखिरी गेंद के ऊपर वो भी मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके टीम के अंदर हमारे सांप बैठे हुए। कभी बंदूक से गोली निकलेगी और दोनों टांगों के बीच से निकल जाएगी, किसी को खुद पता नहीं। अरे ये बड़ा मौका था, एक चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे और इसी के साथ ही दूसरा रन पूरा कर दिया। लेजी क्रिकेट नहीं चलता है टेनिस क्रिकेट में, मगर 2 रनों के साथ गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। आखिरी 4 गेंदे और जीतने के लिए 5 रन। और इस बार देखिए, ऐसे कई बार कई मर्तबा हमने देखे हुए, वो नजदीक जब आते हैं ना तो बीपी लो हो जाती है। मोरबा जिन्होंने 4 गेंदों में जब 3 रन चाहिए थे तब उन्होंने बचा दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, आज का दिन अलग है, टीम अलग है, क्या वो कारनामा करेंगे। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे, ऑन साइड के ऊपर आप देख सकते डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन है। और इस बार ये दूसरा होने की संभावना क्या होगा, एक तो चुरा दूसरे के लिए पलट रहे, और यह भाई साहब यार रन का यह खराब थ्रो है। और अरे यार, ऐसी फील्डिंग देखने के बाद लगन फिल्म की याद आ गई, कचरा बिचरा ऐसे ही करते थे। फील्डिंग खराब करेंगे, रन चाहिए। थ्रो देखो कैसा गया, वो पतला था और उसके बाद इस मोटे ने पकड़ लिया। 13 पे स्कोर, भाग्य का साथ मिला। 3 गेंदे जीतने के लिए 4 रन चाहिए। तो इस बार यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा राहुल शेलके को। फील्डिंग परिवर्तन कर रहे, विकेट के ऊपर जरूर, लेकिन अभी भी मैच दोनों के पक्ष में है। पाली के लिए गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, 3 गेंदे 4 रन। सामने बल्लेबाज है इस बार देखा जाए नितेश कातारा, जिन्होंने 3 लगातार चौवे लगा दिए थे। शेलके की नेक्स्ट बॉल, और ये 6 के साथ विनिंग शॉट खेला, शानदार इस बार देखा जाए पिक किया, और इस 6 के साथ देखा जाए तो इस मैच को जीता है गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम ने, और परास्त होना पड़ा इस बार माउली 11 पाली टीम को। तो हार्ड लक पाली टीम, कोई दिक्कत नहीं, आपने खेला अच्छा, लेकिन ये डिलीवरी खराब थी और इसी तौर के ऊपर छक्का लगाकर इस मैच को जीता। तो इस बार देखा इस मैच के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड होंगे नितेश कातारा, जिन्होंने 3 लगातार बाउंड्री और महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई 2011 में छक्का लगाकर हिंदुस्तान ने दूसरा विश्व कप जीता था। उसी तरह से लगभग देखा जाए इस मैच को जीता है नेवाली टीम ने। हार्ड लक पाली टीम, अच्छा खेल दिखा। लाइनअप कीजिए, दोस्ती अभी बहुत महत्वपूर्ण है।
यस, तो वाकलन टीम के कैप्टन और यहाँ से जीतने वाली मतलब नेवाली टीम कैप्टन आई है। हार्ड लक पाली टीम, नो टेंशन, क्रिकेट में ऐसा